हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के कुछ लेवल्स देते हैं, ठीक है ना। और उन लेवल्स के बाद हम क्या करते हैं, हम उन लेवल्स को देखते हैं कि भाई मार्केट कितना एक्यूरेसी के साथ उन लेवल्स को फॉलो करती है, ठीक है ना। और लगभग हर दिन कुछ ना कुछ पॉइंट हम लोग सिक्योर करते हैं। और हम लोग जो दोस्तों जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं वो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है ना। और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ही फॉर्मूले पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स इक्विटी ऑल इंडेक्सेस ईटीएफ ये सारा कुछ हम ट्रेड कर सकते हैं। इवन अगर किसी को बिटकॉइन ट्रेड करना है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करनी है, तो उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विड गोल्ड, जैसे कि हमारा बात करते हैं ऑयल, कच्चा तेल, उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इस स्ट्रेटजी पे हम सारा कुछ ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आज है संडे का दिन और मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का एक सेटअप सिखाने जा रहा हूं, जो सिर्फ एक ही पार्ट है। इसके लगभग 15 से 18 पार्ट है। अगर ये सारा आप सीख जाते हो तो दोस्तों फिर आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस नहीं देखने पड़ेंगे। मतलब लॉसेस प्लस प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट। अभी क्या है, लॉसेस प्लस लॉसेस इक्वल टू लॉसेस, बट फिर क्या होगा, लॉसेस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है ना। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को संडे के दिन हम क्या करते हैं, लास्ट डे की मार्केट पे बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। और निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों पे बताएंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। साथ में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लेवल्स भी लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में क्या ध्यान देते हैं, हमारा पहला पर्पज होता है कि हमें 15 मिनट की रेंज को मार्क करना, वो कहीं पर भी हो, हमें 15 मिनट की रेंज को मार्क करना है, ठीक है ना। अब 15 मिनट की रेंज हम क्या देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट खुलती है 9:15 पे और 9:20 9:30, ठीक है ना। हमने क्या किया, सिंपल ये 15 मिनट की रेंज मार्क कर ली, ये हमने मार्क कर ली, ठीक। और इस रेंज का हम ये 50%, ये जो आपको बैगनी लाइन दिख रही है, ठीक है ना, इस लाइन को हम एज ए 50% मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही 1 2 3 कैंडल का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद प्राइस आता है रिटेस्ट करने। रिटेस्ट पे हम दोस्तों क्या देख पा रहे हैं, जो प्राइस रिटेस्ट कर रहा है ये एग्जैक्ट 20 EMA को रिटेस्ट करता है, एग्जैक्ट 20 EMA को। तो हम यहां पर अगर हम प्योर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो हमारी एंट्री इस जगह पर आएगी। हमारी एंट्री कहां पर आएगी, इस जगह पे। प्योर ब्रेकआउट एंट्री अगर करते हैं, अगर हम रिटेस्ट एंट्री करते हैं तो हमारी रिटेस्ट एंट्री हो जाती है इस जगह। क्यों दोस्तों, यहां पे देख रहे हो दोस्तों 5 मिनट कैंडल का प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया है, ठीक। 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज करती है और यही अगली कैंडल, और ये कैंडल जो है लास्ट डे के हाई के ऊपर भी क्लोज कर देती है, लास्ट डे के हाई के ऊपर भी क्लोज कर रही है, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं भाई, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग। अब हम क्या करते हैं, रिटेस्ट का वेट करते हैं, प्राइस अगली ही कैंडल रेड कैंडल पे रिटेस्ट करता है और लगभग 20 में सपोर्ट लेके 50% से ऊपर इस कैंडल को ब्रेक कर देता है। अगर कोई भी कैंडल कोई भी कैंडल अगली कैंडल को 50% से ऊपर ब्रेक कर देता है तो 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि वो डायरेक्शन भाई वही होती है। 90% ऑफ द टाइम ये होता है, डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन पे उसने 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो यहां पर भी दोस्तों जैसे ही ये यहां पर हम पहुंचते हैं इस जगह पे, हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ इसी 20 EMA के नीचे होता है। लगभग 38 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। इसको 10 पॉइंट हम बफर कर लेते हैं, 38 को 48 कर लेते हैं। और यहां पर दोस्तों देखिए 38 पॉइंट से अगर हम देखा जाए तो कितना अच्छा टारगेट हमारा आया, लगभग 1:2। मतलब 38 पॉइंट से हमारा लगभग 1:2 टारगेट आ गया। किसी भाई के 1-2 रुपए से बाइंग में ऊपर नीचे होने से अगर छूटा है
तो उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, 1:1 आने पे उसको 1:1 आने पे रेट वेट करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे प्राइस जैसे जैसे प्राइस एटीएम से दूर जाता है, जैसे जैसे प्राइस अपने एटीएम वैल्यू से दूर जाता है, उसका डेल्टा बढ़ता है, उस डेल्टा की वजह से उसका प्राइस बढ़ता जाता है। अच्छा, अब देखिए ये दोस्तों, ये यहाँ पर तो एक ट्रेड हो गई। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक चीज देखो, एक लिक्विडिटी जोन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक जगह पर रिजेक्शन मिला हमको, अगली जगह पे एक लिक्विडिटी जोन मिला, फिर तीसरी, फिर यहां पर दोस्तों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये 3 बार हमको इस जगह पे लिक्विडिटी जोन मिल रहा है। मतलब यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव ऊपर कुछ जाने को तैयार नहीं है। और इस जगह पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट कर। अब क्या है, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर तोड़ के निकलती है तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करती है, बट इस जोन के ऊपर तोड़ के नहीं निकली है। इसका मतलब है कि मार्केट को अब नीचे आना है। और जैसे ही दोस्तों इस कैंडल में मार्केट नीचे आती है, यहां पर दोस्तों क्या देख पा रहे हो, ये जो कैंडल है, ध्यान रखिए, अगर कैंडल 40 पॉइंट्स के ऊपर की बन रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, निफ्टी में अगर कैंडल 40 पॉइंट्स के ऊपर बन रही है और 20 में क्रॉस कर रही है, तो आप उस कैंडल पे बहुत आसानी से एंट्री ले सकते हो, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे डाउन साइड हो, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे हम इस कैंडल पे एंट्री अपनी प्लान करते हैं 50 पॉइंट एसएल के साथ, तो दोस्तों यहां पे क्या देख रहे हैं, 50 पॉइंट एसएल के साथ देखिए टारगेट कितना शानदार आया है निफ्टी पे, 171 पॉइंट का, 171 पॉइंट का मतलब 1:3 के तक के टारगेट आपको बहुत आसानी से देखने को मिल गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, निफ्टी के मतलब ट्रेड कर लिया, ठीक है ना। अब एक काम और कर लेते हैं भाई, अब आपको लेवल लगाना ही बता देते, लेवल कैसे लगाते हैं इस चीज को भी मैं आपको इसी चैप्टर में बता देता हूं कि भाई नेक्स्ट डे के अगर लेवल लगाने हैं तो लेवल लगाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें जरूरी होते हैं, देखने होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखिए, मैं बता देता हूं, निफ्टी में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होने वाला 18 मई का। दोस्तों बहुत बारीकी से ये जो जिस चीज को मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके लोग हजारों हजारों रुपए ले लेते, तब भी आपको नहीं सिखाते हैं, और मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री में सारी नॉलेज दे रहा हूं। तो दोस्तों फ्री के नॉलेज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, फ्री के नॉलेज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, इसको उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा जैसे आप हजारों हजारों रुपए पे करके फॉलो करते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज को आसानी से मिल जाती है उसकी उसको कदर नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर क्या करने वाले, अब हम देखिए लेवल मार्क करने, लेवल मार्क करने के दोस्तों क्या करना है, लेवल मार्क करने का सबसे पहला काम होता है हमको अपना डे हाई मार्क करना है। ये हमने अपना डे हाई मार्क कर लिया, ठीक। और अब हमको अपना डे लो मार्क करना है, हमने अपना डे लो मार्क करना कहां पर, डे लो हमारा ये आ गया, ठीक, डे हाई आ गया, डे लो आ गया। अब ये देखो दो बीच की लाइन दोस्तों, जितनी भी लाइन है सारी हम हटा देते हैं, ठीक है ना, ये सारी हम हटा देते हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना हमको, ये डिस्क्लेमर डाल लेते हैं हम, ठीक है ना, ये डिस्क्लेमर हम डाल लेते हैं। उसके बाद देखिए 18 मई के लिए है। अब हमें क्या देखना है भाई, मार्केट इस समय कहां पे खड़ी है, 20 EMA लगा लेते हैं और 200 EMA लगा लेते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं भाई, मार्केट में हमको क्या दिख रहा है कि भाई 2 जोन हमको दिख रहे हैं, 2 जोन हमको दिख रहे हैं, ठीक है ना। जोन मार्क करते हैं जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम लिक्विडिटी ली होती है, जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम लिक्विडिटी ली होती है। तो हमको 2 जोन्स दिख रहे हैं, इन जोन्स को मैं अब बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, पहला जोन हमको क्या दिख रहा है, पहला जोन हमको ये दिख रहा है, जोन को हमेशा रेक्टेंगल से मार्क कर लीजिए। ये जोन दोस्तों एक लिक्विडिटी जोन बना है लास्ट टाइम, जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस जोन के ऊपर हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, मतलब 23,800 के लेवल के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। तो लॉन्ग अबाउट 23,800 सेम, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब शॉर्ट के लिए दोस्तों क्या जोन, मैं शॉर्ट के लिए आप क्या देख पा रहे हो, मैं शॉर्ट के लिए भी आपको दिखा, शॉर्ट के लिए देखिए एक लिक्विडिटी जोन बन रहा है, ये देखिए, ये एक लिक्विडिटी जोन बन रहा है जहां से मार्केट जो है लास्ट टाइम गिरी हुई है, जहां से मार्केट लास्ट टाइम जो है गिरी हुई है, मतलब जिस जगह से लिक्विडिटी लेके मार्केट गिरी हुई है, मतलब पॉसिबल है कि ये मार्केट यहां कहीं खुल के इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है और इसको ब्रेक करके नीचे आ सकती है। तो दोस्तों अगर मार्केट इस जोन के नीचे आती है, मतलब जहां पे खड़ी इस जोन से नीचे आती है, तब तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। मान लो मार्केट यहीं कहीं खुल के यहीं कहीं 10-15-20 मिनट ओवर करती है इसी जगह पे, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा नियर बाई सपोर्ट क्या है, 23,611 का, हम 23,600 के लेवल को ब्रेक हो जाने देंगे शॉर्ट के जगह पे, और 23,600 के लेवल के नीचे ही हम जाके ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम लेवल मार्क करते हैं अपने। अब दोस्तों यहां पे क्या करना, हमारा ये जोन जो होगा, ये जो जोन होगा, ट्रेडिंग जोन होगा, इस जोन को हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है, लगभग 132 पॉइंट का। अगर मार्केट यहां कहीं खुलती है और अगर मार्केट यहां खुलती है, इसके ऊपर जाती है, रिटेस्ट करती है, तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे, और मार्केट यहां खुलती है, इसके नीचे जाती है, रिटेस्ट करती है, तो हम डाउन साइड के ट्रेड लेंगे। सिंपल सा
फॉर्मूला। अब क्या करना, अब चार्ट आपको बहुत मतलब भरा भरा सा लग रहा होगा। अब क्या करना है, ये लेवल्स को हम हटा देना है, इस लेवल को हम हटा देता। हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये लेवल्स पहले ही जब हम डेली एनालिसिस करते हैं उस समय हम ये लेवल्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस हो गया, हम चार्ट को देखकर ही पता चल जाता है कि इस जगह पे जोन बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, निफ्टी के लेवल लगा लिए। भाई दोस्तों बहुत बारीकी सीखिएगा, ये कोई नहीं सिखाता ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। अब रेफरेंस के लिए हमने उसको कैप्चर भी कर लिया भाई, उसकी स्क्रीनशॉट भी हमने ले लिया रेफरेंस के लिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही करना है। बैंक निफ्टी में कैसे करना है, बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, पहले तो बैंक निफ्टी बता दें ट्रेड कैसे बनी। गलत डेट पड़ गई थी दोस्तों, 145 पड़ गया था, ठीक है ना। तो ये अब जो है 18 मई के लिए होने वाली है, 18 मई के लिए बैंक निफ्टी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं भाई बैंक निफ्टी में कहाँ और कैसे ट्रेड बनी। पहले एक बार देख लें, निफ्टी की डेट सही चेंज थी हमने, हमारी निफ्टी की डेट सही थी, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बता दें भाई बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड बनी, कहाँ हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। देखिए बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये देखिए लास्ट टाइम का जो लिक्विडिटी जोन था, मार्केट जहां से गिरी थी वो लिक्विडिटी जोन ये था, ठीक है ना। वो लिक्विडिटी जोन ये था लास्ट टाइम जो मार्केट गिरी थी। मार्केट क्या करती है, पहले 15 मिनट में ये बनाती है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, ये बना हाई, ये 15 मिनट की रेंज में। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट जैसे ही ऊपर से इस जोन से लिक्विडिटी जोन टकरा के नीचे आती है, और ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, जैसे इस दूसरी कैंडल नीचे आती है, क्योंकि भाई मार्केट क्या कर, पावर कैंडल के साथ लगभग देखिए, पावर कैंडल के साथ ये कैंडल 135 पॉइंट की लगभग कैंडल बन रही है, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी कैंडल नहीं, 180 पॉइंट की कैंडल है और 135 पॉइंट की कैंडल है। मतलब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम जानने के लिए, वॉल्यूम देखने के लिए वॉल्यूम के चार्ट पे जाते हैं। आपको कैंडल के साइज, कैंडल के स्ट्रेंथ, कैंडल के विक से अंदाजा लग जाएगा भाई इसका वॉल्यूम कम है ज्यादा। भाई 5 लाख है कि 5.5 लाख है वॉल्यूम की 6 लाख है, उससे क्या फर्क पड़ता है। 5 लाख वॉल्यूम है कि 6 लाख वॉल्यूम की 6.5 लाख वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ता है नंबर से। हमें तो भाई स्ट्रेंथ जाननी ना, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो उसको तो हम देख के अंदाजा लगा के ही पता कर सकते हैं, ठीक। जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी जोन से लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आती है, और यहां पर आप देख रहे हो कि भाई मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी है, ये डायरेक्शन 20 EMA के नीचे है, ये डायरेक्शन 20 EMA के नीचे है, 200 EMA के नीचे, मतलब 20 EMA, अगर 200 EMA के नीचे कोई प्राइस है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसको नीचे की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, ये हमने सपोर्ट मार्क, ये हमने मार्क किया आपका स्टॉप लॉस, लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और इसको थोड़ा सा बफर जरूर देंगे, 15 पॉइंट का बफर रखते हैं, 115 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा। और देखिए दोस्तों 115 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, कितना शानदार टारगेट हमको मिला है डाउन साइड में, 1555, मतलब एग्जैक्ट 5 इंटू का टारगेट मिला हमको, ठीक है ना, एग्जैक्ट 5 इंटू का। अब दोस्तों यहां पर क्या देख रहे हो, ये तो चलो पहले ट्रेड हो गए। अब दोस्तों देखिए सेकंड ट्रेड कैसे बन रही है, यहाँ पर सेकंड ट्रेड मैं बता देता हूँ कैसे बन रही है। देखिए दोस्तों, जैसे दो तरीके हैं, या तो आप EMA फॉलो कर लो, अगर प्राइस नीचे से रिवर्स होके, अच्छी कैंडल बन रही है, अच्छी पावर कैंडल बन रही है, और वो 20 EMA के ऊपर की ओर काट रही है, 20 EMA के ऊपर को काट रही है, और या लास्ट स्विंग, जो लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग हाई से जो लो बना है, उस लो को हम मार्क करेंगे स्केल पे। अगर वो 50% से ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो हम उस डायरेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर अगर हम एंट्री कर रहे हो तो 122 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का बफर, 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट मिला हमको, लगभग 890, मतलब यार, मतलब 7 गुना टारगेट, 6 गुना टारगेट, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम इस पे काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ये क्या था, ये लास्ट जो रिजेक्शन जोन, यहाँ पर प्राइस देखो मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है, रोवर किया है, और जो ऊपर से ही हमको रिविक मिल रहे थे, नीचे से भी रिविक मिल रही थी, ठीक है ना। तो यहां पर प्राइस को जब गिरना था तो भाई हम क्या करेंगे, हम ये देख के नहीं डिसीजन लेंगे, हम जैसे ही हमको ये कैंडल मिलती है, नीचे क्लोजिंग पावर कैंडल एक मिल रही है, इस क्लोजिंग पर ही हम एग्जिट कर लेते हैं, या हम डाउन साइड की ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर हमने 2 ट्रेड ही की हुई है, या 2 ट्रेड या 1 से 2 ट्रेड ही की हुई, तो हम डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या देख रहे हो दोस्तों, जैसे ये कैंडल ब्रेक डाउन करती है, उस कैंडल के बाद हम इसका रीटेस्ट का वेट करते हैं। रीटेस्ट का वेट करने पे दोस्तों क्या होता है कि मार्केट हमें यहां पर
रिटेस्ट कर लिया और इस कैंडल के थोड़ा सा बफर हम 20 पॉइंट 25 पॉइंट 15 पॉइंट जो लगाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां से भी मार्केट रोवर करते करते टारगेट लेके अच्छा खासा आई है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से काम करते, यहां पर आप देखते हो दोस्तों मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। दैट्स इसका रीजन, सीधा सा रीजन ये था कि भाई मार्केट 20-200 दोनों को ओवरलैप करते हुए चल रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम बैंक निफ्टी के लेवल्स, मतलब किसी का भी लेवल देखना हो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो हमने एज ए एग्जाम्पल एक इंडेक्स को रखा हुआ है और मतलब करंट ट्रेडिंग डे और लास्ट ट्रेडिंग डे को ही बेंचमार्क लेके हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो चलो हो गया, अब हम अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे कैसे ट्रेड करने वाले हैं ये देख लो। देखो सिंपल कुछ नहीं करना भाई, हमको अपना डे हाई मार्क करना है, डे लो मार्क करना है, ठीक है ना। ये हमने लास्ट अभी जो बताया हुआ है ये 14 ये 14th का हमने बताया हुआ है आपको। 15th में भी मैं आपको बता देता हूँ सेम 15th में कैसे करना है। कुछ नहीं करना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करना है, ये हमने 15 मिनट की रेंज मार्क कर ली, ठीक। अब इस 15 मिनट के रेंज में हम क्या देख रहे हैं, मार्केट जब तक इस रेंज में है, जब तक इस रेंज में है तब तक पहली बात तो कोई ट्रेड नहीं बनेगी। लेकिन हमने क्या देखा, जो लास्ट जो लिक्विडिटी जोन बना था उसी लिक्विडिटी जोन से टकरा के मार्केट दोबारा ऊपर जाती फिर नीचे, फिर यहां पर जो पैटर्न ट्रेड करते हैं, जो लोग पैटर्न ट्रेड करते हैं, तो यहां पर देख पा रहे हो ये और ये यहां पर देख पा रहे हो कि प्रॉपर एक एम पैटर्न बन रहा है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए और ये देखिए, प्रॉपर एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक। जैसे ही ये एम पैटर्न की ये नेकलाइन है, इस एम पैटर्न नेकलाइन नीचे क्लोजिंग आती है, हम इस क्लोजिंग के नीचे यहां से लास्ट स्विंग का, भाई ऐसे में तो लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लेके हम काम कर सकते हैं और अच्छे खासे हमको टारगेट, लेकिन टारगेट देखिए लास्ट स्विंग देखो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। सबसे बड़ी बात बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बना, तो इतने बड़े स्टॉप लॉस पे काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्राइस क्या होता है, फिर वापस आता है, फिर वापस ऊपर से जाकर जब ये प्रॉपर 20 EMA को फिर यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो हम एक बार इसके यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस साथ, और यहाँ से हमको टारगेट, मतलब दोस्तों दिन भर में 3 से 4 ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से बनती हैं, बट ये गारंटी नहीं है कि आप सबकी सब ट्रेड विनिंग ट्रेड जाएंगी। लेकिन हाँ अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आपको लॉस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट भी होगा, ठीक है ना। बट आपको ईमानदारी से उन चीजों को फॉलो करना है। अब क्या करना है दोस्तों, हम 18 मई के पहले लेवल लगाते, कैसे लगाना है ये देखते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें डे हाई मार्क करना है, डे हाई और डे लो। देखिए अब यहां पर दोस्तों देखिए क्या मैं एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। यहां पर देखिए हमने डे हाई मार्क कर ली, ये हमने यहां पर डे हाई मार्क कर ली इस जगह पर, ठीक। ये सॉरी ये क्या लग गया, हाँ मैं ठीक है हॉरिजॉन्टल डे, ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने चूज कर ली थी। यहाँ पर देखिए मैंने अब यहाँ पे क्या किया, 15 मई का डे हाई मार्क कर लिया, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना, अब हमें डे लो मार्क कर लेना जरा भाई, चलो डे लो भी मार्क कर लेते, ये हमने यहाँ पर आके डे लो मार्क कर लिया रेड कलर से, ठीक है, इसको भी रेड कलर से मार्क कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, अब करना ये है कि भाई देखिए अभी हमें एक्सपीरियंस हो गया, तो हम इन चीज़ों को डे हाई डे लो मार्क कर रहे हैं कि लाइन के फॉर्म में। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इसको जोन के फॉर्म में मार्क करना है। मतलब जोन कैसे मार्क करना है, मैं जोन भी बता देता हूँ आप लोग को। देखिए इसको देखिए, ये जैसे सपोज कि ये हमने चूज किया और इसके बाद ये, ठीक है ना, इस तरीके से अगर 10 पॉइंट की ये रेंज बन रही है तो करीब 10 पॉइंट अंदर 10 पॉइंट बाहर अगर हम ले लेंगे तो हमारा प्रॉपर जोन बन जाएगा कि अगर कोई लिक्विडिटी यहाँ कहीं ट्रैप होगी तो वो लिक्विडिटी से आप बच जाओ, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा हाई और लो के पास से ज्यादातर मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जोन के फॉर्म में मार्क करना। और यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक जोन बन चुका है कल के हाई का और लास्ट ट्रेडिंग डे के हाई का, ठीक है ना। अब हमने हाई और लो मार्क कर लिया। अब क्या करना दोस्तों, अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, जब तक क्या रेंज आ रही, बहुत बड़ी रेंज तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं भाई, रेंज जो हमारी बन रही करीब 700 पॉइंट की रेंज बन रही है, ठीक है ना, 700-750 पॉइंट। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, हमें को ये देखना है कि भाई अभी हम देख रहे हैं 20 EMA 200 EMA दोनों ओवरलैप होकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केट का अभी करंट डायरेक्शन क्या है, 200 EMA ऊपर है, 20 EMA नीचे है और मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है। तो अगर मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है तो हमारी ट्रेड डाउन साइड ही बनेगी, मतलब डे लो के नीचे। डे लो क्या है 53,600, मतलब 53,600 के नीचे हम ट्रेड करेंगे डाउन साइड के 53,600।
अच्छा, अब अपसाइड के ट्रेड कहाँ करेंगे? अपसाइड के ट्रेड तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों इंक्लाइन होकर चल रहे हैं। अगर प्राइस किसी तरीके से यहाँ तक पहुंच भी जाता है 54,100 के आसपास, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर अगर आप 54,000 के ऊपर राउंड नंबर इसके ऊपर ट्रेड लेते हो, ठीक है ना, अगर आप 54,000 के ऊपर ट्रेड लेते हो तो सीधी सी बात है कि भाई आपका पहला टारगेट होगा 54,400, ठीक। और अगर आप 54,000 के ऊपर ट्रेड नहीं, क्योंकि दोनों यहाँ पे 2200 इंक्लाइन होकर चल रहे हैं, तो हमारा जो बाइंग जोन होगा वो 54,400 होगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग लेवल्स मार्क कर लेते हैं और अभी अभी आपके सामने ये लेवल्स आ चुके हैं। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इन लेवल्स को हम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये कल एक दिन पहले का हाई, फिर कल का हाई, इसलिए जोन मार्क करना जरूरी है, ये जोन के फॉर्म में है, क्योंकि मार्केट पॉसिबल है इसके ऊपर यहाँ कहीं क्लोजिंग देगी और लिक्विडिटी स्वीप करके फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ध्यान देते हैं कि भाई हमारी जो भी मतलब ट्रेड है वो बिल्कुल सही तरीके से बने, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने अभी तीनों के तीनों मतलब कॉपी कर लिए हैं, एक बार देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी के मैंने 2 टाइम्स किया कर दिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब आ जाते हैं जरा सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी इसी तरीके से देख लेते हैं कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इतना डिटेल बारीकी में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब संडे के दिन ही, मैं वीकेंड पे ही वीडियो बना पाता हूं, तो बहुत मेहनत लगती है इन सब कामों को करने में। थोड़ा सा आप इसको इम्पोर्टेंस जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। ये मत समझिए कि भाई फ्री है तो मतलब कोई कदर नहीं है, क्योंकि यही सारी चीज़ें, ठीक है ना, सिखाने के लिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम भी है, तो उनमें फिर यही सारी चीज़ें नहीं मिल पाती फ्री में, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर हम आगे आ गए हैं किस पे? सेंसेक्स पे आ गए हैं। सेंसेक्स पे भी एक बार देख लेते हैं भाई, लास्ट ट्रेडिंग डे में ट्रेड हम करते तो कहाँ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा लो बन गया, 15 मिनट का हमें लो हाई मार किया। 15 मिनट का लो हाई मार करने में हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती, प्राइस आता नीचे रिटेस्ट करने, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दे, तो हम क्या करते हैं भाई, इसी क्लोजिंग पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे, इसी क्लोजिंग पे, बशर्ते हमें देखना यहाँ पे कोई रिजेक्शन तो नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों इस जगह पे लास्ट जोन का रिजेक्शन इसी जगह पे था, तो हमें इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना। अब इस जोन के ऊपर दोस्तों क्लोजिंग हमको मोटा मोटा देखा, यहाँ पर हमें एक पावर कैंडल साथ मिल गई, तो हम ट्रेड करेंगे, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाली, तो हमने ये स्टॉप लॉस साथ कितना 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 120 पॉइंट का हम टोटल स्टॉप लॉस रख लेते हैं, 20 पॉइंट बफर है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट जाती है और 120 पॉइंट ही चलती है, 1:1 चलती है। तो दोस्तों हमारा पहला रूल होना चाहिए अगर हम ट्रेडर हैं कि 1:1 चलने पे हमारी ट्रेड को ब्रेक इवन मतलब रेट टू रेट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें अपनी कैपिटल ही बचानी है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, चलो 1:1 हमने ले लिया। अब क्या हुआ, जहां से ये मार्केट गिरी, जहां पे ये कैंडल बनी, मतलब ये एक लिक्विडिटी जोन बन सकता है, और मार्केट ने क्या किया, दोबारा भी इसी जोन से यहीं पे लिक्विडिटी शो की है, और ये कैंडल प्रॉपर उस जोन के अंदर आके बन जाती, ये कैंडल प्रॉपर उस जोन के अंदर आके बन जाती है, मतलब मार्केट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, ठीक है ना। तो हम इसी पावर कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हुए 155 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हुए और 20 पॉइंट का बफर रखते हुए, लगभग 175 का स्टॉप लॉस और बफर रखते हुए हम इसको ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार टारगेट, लगभग 1:3 तक के टारगेट बहुत आसानी से हमको देखने को मिले, ठीक है ना। ये मैंने आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का एक सेटअप बता दिया कि भाई 15 मिनट की रेंज मार्क करते हैं, उसके हाई या लो नीचे निकलने पे, और अगर रिटेस्ट हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज बता दूं, अगर रिटेस्ट हो रहा है, अगर प्राइस रिटेस्ट होके जा रहा है, तो उस पर हमारी एंट्री होनी चाहिए इमीडिएट। अगर प्राइस पावर कैंडल के साथ जा रहा है तो उसमें एंट्री हमारी इमीडिएट होनी चाहिए, और अगर छोटी कैंडल के साथ, वीक के साथ प्राइस क्रॉस कर रहा, ब्रेक कर रहा, तो हमें प्रॉपर रिटेस्ट का वेट कर लेंगे, तभी एंट्री करनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखना है भाई मार्केट में कल क्या हो सकता है, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमने डे हाई मार्क करना है, ये हमने डे हाई मार्क कर लिया, ठीक, डे हाई हमने मार्क कर लिया, ठीक है ना, डे हाई हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, डे लो मार्क करना है, एक बार डे लो भी मार्क कर लेते हैं भाई, डे लो हम मार्क कर लेते हैं ये, अब क्योंकि हमें उसकी ज़्यादा चिंता नहीं, बहुत दूर है, ठीक है। चलिए, डे हाई मार्क हो गया, डे लो मार्क हो गया, ठीक। अब क्या बचता है,
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, डे हाई मार कर लिया, डे लो मार कर लिया। अब हमको ये देखना भाई मार्केट इस समय कहाँ खड़ी है, किस डायरेक्शन पे। डायरेक्शन देखने के भाई 20 में 200 में को सीधे सीधे लगा लेते हैं, सीधा सा तरीका होता है। तो डायरेक्शन में हमने क्या देखा भाई, मार्केट इस समय 200 में 20 के नीचे खड़ी हुई, तो सीधी सी बात है हमको डायरेक्शन मिल गई भाई। लो के लिए तो हमें पता चल गया है कि लो हमारा होगा इस मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे के लो के नीचे, मतलब 75 100, मतलब 70 सॉरी 75 100 के नीचे हम, मतलब 140 के नीचे है, ठीक है ना। आप 140 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 हम इसलिए लगा रहे हैं कि भाई बफर जोन हमने उसमें इंक्लूड कर दिया, मतलब बफर जोन के नीचे ही हम ट्रेड करेंगे मोटा मोटा, देखिए ना, शॉर्ट हमने ये कर दिया, ठीक। अच्छा, लॉन्ग का जोन क्या रहेगा भाई, लॉन्ग का जोन अब देख लेते हैं भाई। मार्केट की डायरेक्शन तो शॉर्ट में है, अगर मार्केट लॉन्ग जाती है तो हम क्या करते हैं भाई, लास्ट स्विंग के ऊपर ही काम करता है। अब देखिए लास्ट स्विंग क्या है, लास्ट स्विंग ये हमने हाई मार किया और ये हमने लो मार किया। हमने क्या बोला, एक बार प्राइस 50% के ऊपर निकलेगा, एक बार प्राइस 50% के ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ये लास्ट हाई से लास्ट लो तक क्या बन रहा है, 50% का जोन बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है ना। मतलब 75,500 के ऊपर अगर एक बार मार्केट निकलती है तो हम अपसाइड की ट्रेड कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग करेंगे 75,500। दोस्तों ये एक सेटअप है, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरी मार्केट मत समझ लीजिएगा। मैंने बताया कि ऐसे 18 से 20 सेटअप है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में। अगर आपने ये सीख लिया और कुछ नहीं किया और 20 ईएमए का साथ पकड़ लिया, ठीक है ना, 20 ईएमए 200 ईएमए का साथ पकड़ लिया, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जो दोस्तों। और मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है, हो सकता है उसमें 2 से 3 ट्रेड डेली बने, ठीक है ना, 2 से 3 ट्रेड डेली बने, लेकिन भाई उसमें पॉइंट्स भर भर के मिलने वाले हैं, पॉइंट्स भर भर के मिलने वाले हैं। ऐसी स्ट्रेटजी मैंने इजाद की है। अब सबसे पहले तो भाई कमेंट कीजिए हमें, हमारे सोशल मीडिया पे या हमारे व्हाट्सएप पे, कि भाई हम उस सीक्रेट स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाएं, उसको रिवील करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं